जगन्नाथ जी के कानों में कुछ मधुर ध्वनि सुनाई दी और उसे सुनते ही तुरंत जगन्नाथ जी उठे और सीधे मंदिर के बाहर निकल गए। भगवान के दर्शन करने के लिए हम मंदिर जाते हैं, लेकिन अगर भगवान ही मंदिर से बाहर चले जाएं तो लेकिन भगवान मंदिर से बाहर क्यों जाएंगे? जी हाँ, यही तो है राज की बात। इतिहास में एक ऐसा समय आया था जब हमारे प्यारे जगन्नाथ जी मंदिर छोड़कर किसी के पीछे चले गए थे। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्या आप जानना चाहते हैं? तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि जगन्नाथ जी की ये मधुर लीला अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं जगन्नाथ जी की एक और मनोहर लीला। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में सूर्यदेव समुद्र पर प्रवेश कर चुके थे। मुख्य मंदिर के पुजारीगण भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया का शयन श्रृंगार और सेवा करके अपने अपने घर लौट रहे थे। पुरी के मार्ग पर भक्तों की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी और ऐसे समय में अचानक जगन्नाथ जी के कानों में कुछ मधुर ध्वनि सुनाई दी और उसे सुनते ही तुरंत जगन्नाथ जी उठे और सीधे मंदिर के बाहर निकल गए। ऐसा लग रहा था मानो वो मधुर और मंद ध्वनि तरंगे जगन्नाथ जी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। जिस प्रकार सुदामा का नाम सुनकर भगवान श्री कृष्ण खुले पैर, बिना मुकुट और बिना श्रृंगार के द्वारका के मार्ग पर दौड़ने लगे थे, उसी प्रकार जगन्नाथ जी भी उस संगीत की लहरें जिस दिशा से आ रही थी उस दिशा में दौड़े जा रहे थे। लेकिन जगन्नाथ जी ने ऐसा क्या सुन लिया जो इस प्रकार वे मंदिर से बाहर निकल पड़े? वास्तव में बात ये थी कि पुरी के नज़दीक एक गांव में एक माली रहता था। उसकी पुत्री का नाम था पद्मा और उस समय पद्मा अपने बगीचे में से बैंगन तोड़ रही थी और साथ ही साथ महान कवि जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित श्री गीत गोविंद भी गा रही थी। बस उसकी आवाज़ से जो भक्ति रस और शुद्धता टपक रही थी, उसी में हमारे जगन्नाथ जी को मंदिर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। पद्मा इतने सुंदर और मधुर स्वरों में गीत गा रही थी कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी भी इस गीत गोविंद को सुनने से खुद को रोक नहीं पाए और पीछे पीछे चले गए। अब जब पद्मा जिस उद्यान में कार्य कर रही थी वहाँ तो कांटे और कंकड़ भी थे, लेकिन जगन्नाथ जी गीत गोविंद को सुनने में इतने लीन हो गए कि उन्हें ये भी पता नहीं चला कि उनके वस्त्र झाड़ी और कांटों में फंसकर फट चुके थे। उनके उत्तरी का ऊपरी हिस्सा कांटों से फंसकर फट चुका था और वहीं गिर गया था। उनके पैरों में कुछ पत्थर और कांटे भी चुभ रहे थे, लेकिन हमारे जगन्नाथ जी को तो होश ही नहीं था। लेकिन वो तो मग्न थे इस बालिका के गीत में। कुछ समय बाद पद्मा अपना कार्य पूरा करके वहाँ से चली गई और गीत गोविंद खत्म हो गया और हमारे भोले भाले जगन्नाथ जी इस गीत गोविंद से संपूर्ण रूप से संतुष्ट होकर वापस अपने मंदिर में आ गए। अब दूसरे दिन जब सुबह उठकर पुजारियों ने जगन्नाथ जी को देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। अरे ये क्या, जगन्नाथ जी के सारे वस्त्र फटे हुए क्यों हैं? उनका सारा श्रृंगार भी बिखरा हुआ है। आखिर ये हुआ कैसे? ये देखकर सभी पुजारीगण चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत ही राजा को सूचना दिया और ये सुनकर राजा को भी आश्चर्य हुआ। सभी को कुछ अमंगल घटित होने की अनुभूति हो रही थी। आखिरकार राजा ने अन्न जल का त्याग कर दिया और भगवान जगन्नाथ के चरणों में गिरकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे जगन्नाथ, हे प्रभु, आपका इस प्रकार दर्शन हमने कभी नहीं किया। आपकी ये स्थिति हमें व्यथित कर रही है। कृपया आप हमारी भूल को क्षमा कीजिए। यदि आपकी सेवा में हमसे कोई त्रुटि हो गई है तो कृपया आप अपनी मुझ पर कृपा करें और मुझे बताएं। हे प्रभु, कृपया मुझे क्षमा करें। इस प्रकार भगवान से वो अश्रु भरे नेत्रों से क्षमा मांगने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने जल और अन्न का भी त्याग कर दिया। उनकी ये व्यथा देखकर स्वयं जगन्नाथ जी ने उनके सपनों में आकर कहा कि हे प्रिय राजा, चिंता मत करो।
वास्तव में मेरे प्रिय भक्त जयदेव गोस्वामी ने जो गीत गोविंद लिखा है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। कल रात को एक कन्या उसका गान कर रही थी। उसी को सुनने के लिए मैं कल रात वहाँ चला गया। वो कन्या जहाँ ये गीत गा रही थी वहाँ कुछ कांटे और पत्थर भी थे, जिसमें फंसकर मेरा वस्त्र फट गया और आधा कपड़ा वहीं गिर गया। इसलिए इस संपूर्ण घटना में तुम्हारी कोई भूल नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी ये इच्छा है कि तुम प्रतिदिन उस कन्या को यहाँ बुलाओ। रात्रि को शयन करने से पहले मुझे उसके द्वारा गाया हुआ गीत गोविंद सुनाओ। जगन्नाथ जी के आदेश पर राजा ने तुरंत सैनिक को उस स्थान पर भेजा और सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि सच में जगन्नाथ जी का उत्तरी का वहाँ एक कपड़ा पड़ा हुआ था। ये देखकर राजा स्वयं उस माली और पुत्री पद्मा के पास गए। वहाँ जाकर उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे पुरी में आकर निवास करें और प्रतिदिन जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए पद्मा गीत गोविंद का गान करें। उनके पिता और परिवार का संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी उनके द्वारा। जब पद्मा ने ये सुना तो उसे भी अत्यंत हर्ष हुआ कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने उसकी सेवा स्वीकार कर ली है। इस प्रकार पद्मा और उसका परिवार पुरी में आकर निवास करने लगा और पद्मा प्रतिदिन जगन्नाथ जी के लिए गीत सुनाती थी। राजा ने इस सेवा को बड़ा ही आदर दिया और उन्होंने इस गीत गोविंद के लिए समय और नियम भी निर्धारित किए। इतना ही नहीं, इसे स्थायी रूप से एक आदेश के रूप में पत्थर पर भी अंकित करवा दिया गया और इस परंपरा को आज भी यथावत चालू रखा गया है। आज भी प्रतिदिन जगन्नाथ जी को शयन करवाने से पहले गीत गोविंद सुनाया जाता है। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी, जो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और उनसे आनंद लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हरे कृष्णा। आपको यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।